अब वो दिन वापस आएंगे कभी? अपनी पूरी जिंदगी तेरी इबादत में लगा देंगे और कसम खाते कि ज़ारा से हमेशा हमेशा दूर चले जाएंगे। बस उससे बचा ले, तुझे तेरे हबीब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता है। कभी नहीं। आने के तो जमाने आ सकते हैं कभी, फिर हमारा दिन क्यों नहीं आ सकता है? ये सब तुम्हारे हाथ में। बस बहुत हो। क्या चल रहा है? ऐसे घुट घुट के क्यों जी रहे हो? तुम्हारी आंखें साफ बयां कर रही हैं कि जो चल रहा है तुम हमसे छुपा रहे हो। हम तुम्हारी बीवी अभी भी हैं कबीर। कम से कम हमें बताओ तो बात क्या है? किस बात के लिए दूर है? अगर इतनी ही नफरत है हमसे तो हमें जेल जाने से क्यों बचा? क्योंकि कागज के पन्नों पे आज भी ये लिखा है कि तुम हमारी बीवी हो। जो तुमने देखा, जो हम तुम्हें पुलिस से बचा रहे थे, हम अपना फर्ज निभा रहे थे। और हाँ, हम तुम्हें बताना भूल गए, काजी साहब ने हमें एक नोटिस भेज दिया। तो उस नोटिस का जवाब नहीं दिया और ना ही देंगे। और वैसे ही सारा 2 और नोटिस आएंगे, उनका भी जवाब हम नहीं देंगे। फिर ये जो आधा अधूरा रिश्ता है मियां और बीवी का ना, खत्म हो जाएगा। और ये बात तुम अपने जहन में अच्छे से डाल दो, क्योंकि ये है तुम्हारा हक और ये है हमारी सच्चाई। सारू यार, हम आपको ऐसे नहीं देख सकते यार। आप प्लीज ऐसे मत रहो। हम ठीक है। हाँ, दिख रहा है कितने ठीक हो। अब ऐसे आंसू बहाने का कोई फायदा नहीं है सर। कबीर के कदमों में ऐसे गिड़गिड़ाना बंद करो। वो अब तुम्हारा नहीं हो सकता, ये बात तुम जितनी अच्छे से जान लो उतना तुम्हारे लिए बेहतर होगा। खुदा के वास्ते हमारे घर का पीछा छोड़ दो। अल्लाह ऐसा दिन कभी ना दिखाए भाभी, जब हम अहमद खानदान का पीछा छोड़ दें। हाँ, अगर आप अपनी बात कर रही हैं तो माशाल्लाह, हम आपसे 100 कोस की दूरी बनाकर ही रखना चाहते हैं। हमें आपका मसला नहीं समझ आता। हम जहाँ जाते हैं वहाँ आप हमारे पीछे पीछे आ जाती हैं, जैसे अभी आ गई। एक मिनट रुकिए प्लीज। आपको पता है हमारी बहन छोटी नुसु, उसको ना टीवी वैन से चुड़ैल टाइप बहुत पसंद है और आप उस कैरेक्टर में एकदम फिट होती हो। माशाल्लाह, आपके किस्से सुने हमने, अच्छे से जानते हैं। एक मिनट रुकिए, हम ना आपकी वीडियो बना लेते हैं। अरे उसको डराने के काम आएगा ना, और उसे यकीन भी हो जाएगा कि असली में भूत होते हैं। बोलिए बोलिए। रुको रुको, एक काम करते हैं, हम बैकग्राउंड म्यूजिक देते हैं, ठीक है? शुरू हो जाए भाभी। एकदम रोल हो रहा है। हाँ चलो, एक्शन। शुरू 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 बोलो। ज्यादा होशियारी दिखाने की जरूरत नहीं है, समझी? देख लेंगे तुम्हें भी और तुम्हारी इस बहन को भी। आइंदा ऐसी बेहुदा हरकत दोहराना मत, वरना ये फोन जो हाथ में दे रहे हैं ना, हाथ में नहीं बल्कि किसी कूड़ेदान में पड़ा मिलेगा। अम्मी जरा क्या कर रहे हैं? चलिए अम्मी, आइए। अम्मी, अम्मी, अल्लाह करे तुम इसी तरह मुस्कुराती रहा कर।
हमारी दुआएं दोनों के साथ। हम आपके लिए जान भी दे देंगे ना, तो भी आप सारी की सारी खुशियाँ हमेशा ज़ारा की झोली में ही डालेंगी। अपना ख्याल रखना ज़ारा। आप भी। चले अम्मी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अच्छा ज़ारू, एक बात बताओ, कबीर के अब्बू किस अंजाम की बात कर रहे थे, पता चला कुछ? अबू, ज़ारा के खिलाफ आपने कंप्लेन क्यों दर्ज करवाई? ज़ारा से दूर रहने का तुम्हारा इरादा धीरे धीरे कमजोर पड़ता जा रहा है और ये सही नहीं है कबीर। इसलिए हमने सोचा कम से कम पुलिस को वहां भेजकर हम उस लड़की के दिमाग को ठिकाने लगा सकें, तुम्हारा पीछा छोड़े वो। मगर हमारा मंसूबा नाकामयाब हो गया तुम्हारी वजह से। हमें तो अब शक होने लगा है कि तुम उस लड़की से दूर रहना चाहते हो भी कि नहीं। 12 अप्रैल के बाद, उस हादसे के बाद अबू, आप अच्छे से जानते हैं अबू कि हमें ज़ारा की ज्यादा कदर होने लगी। उस पर एक खरोच आएगी तो हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। और ज़ारा के ताल्लुक में हमारे जज्बात आप सबसे अच्छे से जानते हैं, और कोई नहीं। और आपने उसे जेल भिजवाने की कोशिश की, क्यों? एक लड़की की वजह से तुम अपने वालिद से सवाल कर रहे हो आज? आज तक हमने तुम्हारी हर बात मानी है कबीर, तुम्हारी हर मर्जी, हर ख्वाहिश को पूरा किया है। यहां तक कि कसम तुमने खाई है उसकी लाज हम रख रहे हैं। तुम्हारी हालत देखकर दिन रात तुम्हारे आंसू पहुंचते रहते हैं हम। और आज एक लड़की की वजह से तुम इस कदर हमारे साथ तल्ख लहजे में बात कर रहे हो। अबू, हम आपसे तल्ख ले अबू, हम तल्ख लहजे में नहीं बात कर रहे आपसे। हम सिर्फ आपसे शिकायत कर रहे और कुछ नहीं। अबू, हम जानते हैं आपने हमारे लिए क्या क्या नहीं किया, और हमें इस बात की कदर भी है। अबू, आप हमारे वालिद हैं। सबसे ज्यादा इज्जत इस पूरी दुनिया में हम आप ही की करते हैं। ज़ारा से दूर रहने की वो कसम जो हमने खाई थी, हमने बहुत बड़ी गलती की थी, क्योंकि हमने फौरन वो कसम तोड़ दी। और फिर क्या हुआ? फिर बैठ के कफारा अदा किया और अल्लाह ताला से माफी मांगने लगे, और ये फैसला लिया कि चाहे कुछ भी हो हम ऐसा कभी वापस नहीं करेंगे। और सब कुछ ठीक हो गया, सब कुछ सही था। और फिर से हमने जाकर वही कसम खाई अबू, वो कौसर और बिलाल के केस के दरमियान। और फिर क्या हुआ? शरिया बोर्ड के बाहर जब हम ज़ारा को देखने लगे तो हमने सोचा कि नहीं, हमें ये कसम तोड़ने का मंसूबा करना पड़ेगा और ये फैसला लेना पड़ेगा कि हम ज़ारा को वापस घर लेकर आएंगे, क्योंकि हमने गुनाह किया अबू। हमने एक गलत फैसला लिया, और फिर जैसे हमने ये कसम तोड़ने का फैसला लिया अबू, क्या हुआ? ज़ारा पर जानलेवा हमला हुआ। जब हम ये कसम तोड़ने की कोशिश कर रहे तब ज़ारा को परेशानी का सामना करना पड़ा। अबू, हम समझ गए हमारी गलती। अबू, हमने अल्लाह ताला से एक वादा किया, और चाहे कुछ भी हो हम वो वादा निभाएंगे। हम कसम अबू, हम वो कसम नहीं तोड़ेंगे, क्योंकि हम जो कुछ भी कर रहे वो ज़ारा के खातिर ही कर रहे हैं अबू। हम ज़ारा को छोड़े ज़ारा के खातिर। देखो बेटा, हम तुम्हें एक अहम बात समझाना चाहते हैं। जी। किसी को भी अपनी मोहब्बत का एहसास दिलाना ये फिर भी आसान होगा, मगर उससे नफरत जताना ये उससे कहीं ज्यादा मुश्किल। और तुम्हारी पिछले 1 साल की जो बेरुखी थी, उसने ज़ारा को यकीन दिला दिया था कि तुम उससे नफरत करते हो। मगर वो वीडियो उसने सब खत्म कर दिया। तुम्हारी मोहब्बत साफ जाहिर थी उसमें। देखो बेटा, सिर्फ इरादा रखना काफी नहीं होता है, उस इरादे पर इंसान को अमल करना पड़ता है। और इसलिए जरूरी है कि एक बार फिर तुम ज़ारा को, उसके परिवार को, सारी दुनिया को यह यकीन दिलाओ कि तुम्हारे दिल में उसके लिए मोहब्बत नहीं, सिर्फ नफरत है। और अगर तुम ऐसा नहीं कर पाए तो ज़ारा तुमसे कभी भी दूर नहीं हो पाएगी, और ये उसके लिए अच्छा नहीं है। अगर तुम सचमुच इतने कठोर हो गए हो कबीर, हमारी आंखों में देखो कबीर और कहो कि तुम हमसे मोहब्बत नहीं करते हो।
इसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि कबीर भाई ज़ारा भाभी से आज भी मोहब्बत करते हैं। तुम्हारी कसम, जब तक हमें सच्चाई का पता नहीं चल जाता हम लखनऊ से कहीं नहीं जाएंगे। तुम ज़ारा को ये यकीन दिलाओ कि तुम्हारे दिल में उसके लिए मोहब्बत नहीं सिर्फ नफरत है, और अगर तुम ऐसा नहीं कर पाए तो ज़ारा तुमसे कभी भी दूर नहीं हो पाएगी, और ये उसके लिए अच्छा नहीं है। देखो कबीर, प्रभु बिल्कुल सही कह रहे हैं। तुम्हें ये सब कुछ करना होगा, ज़ारा की सलामती के लिए करना होगा तुम्हें ये। उसके दिल में नफरत पैदा करनी होगी तुम्हें, उससे दूर रहना होगा, बस यही रास्ता है।